हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आशा है सब कि सब वालों को अच्छे होंगे, वह रंग मस्त होंगे और मस्त रहिए, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एम टी यानी कि मंदिर ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ते 12th क्लास बायोलॉजी का। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 8 यानी कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कितना, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम लोग का, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है ना नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज। और नोट्स का प्राइस जो ओनली 199 होगा, ठीक है। और नोट्स लेने के लिए हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में कि कितना हार्ड है, देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कोकेन का स्रोत है? तो क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ क्विनिन? क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ क्विनिन? क्विनिन का स्रोत क्या है, यानी कि क्विनिन आता कहाँ से है? तो क्विनिन बच्चों आता कहाँ से है? क्विनिन एक प्लांट से आता है, उसका प्लांट का जो छिलका होता है ना, छाल जो होता है, उसी छाल से आता है। उस प्लांट का नाम है सिनकोना। क्या है बच्चों, उस प्लांट का नाम क्या है? सिनकोना नाम है। क्या नाम है? सिनकोना नाम है। सिनकोना ट्री किससे होता है? सिनकोना ट्री से होता है। तो ऑप्शन नंबर काम का संबंध बी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या क्या होता है? सिनकोना प्लांट के छाल से प्राप्त होता है क्या? सिनकोन, है ना। कुनेन जो हम लोग का प्राप्त होता है किससे होता है? सिनकोना छाल से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? यानी कि वो कौन ऐसा बीमारी है जो सेक्स करने के दौरान, इनका संपर्क बनाने के दौरान बीमारी एक एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैलता है। वो बीमारी कौन सा बच्चों? वो बीमारी है सिफेलिस और गोनेडिया। क्या नाम है बीमारी का? सिफेलिस और गोनेडिया। ये दोनों बीमारी क्या होता है कि सेक्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और बीमारी जो फैलता है ये किसके कारण? जीवाणु के कारण। तो सिफेलिस जो फैलेगा, सिफेलिस, वो किसके द्वारा? यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम से। और उसके बाद गोनेडिया जो होगा, उस बीमारी का मतलब बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? नेजेरिया गोनेडिया। तो ऑप्शन नंबर दोनों होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी का इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? यानी कि ये पूछा गया इसमें से कौन सा बीमारी है जो असंक्रामक है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? यानी कि उन पे कौन सा बीमारी है जो, यानी कि असंक्रामक रोग है। तो वो कौन सा बच्चा? देखो, एड्स भी किससे होता है? वायरस से होता है। एड्स भी किससे होगा? वायरस से होगा। और मलेरिया भी किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। टाइफाइड भी किससे होगा? ये भी एक क्या है? जीवाणु जनित रोग है। लेकिन कैंसर जो है, कैंसर कोई जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसीलिए वो क्या होगा, कैंसर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? विच ब्लड सेल इज कॉल्ड पीएमएनएल, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। किसको बोलेंगे हम लोग बच्चों? तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट बोलेंगे किसको हम लोग? न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? ठीक है। विच इम्यूनोग्लोबिन इज अबंडेंट इन क्लोस्ट्रिडियम है।
इसमें पूछता है कि जो गाढ़ा पीला दूध जो होता है फीटस के लिए जो पहली बार पिलाता है, उनमें से कौन सा इम्यूनिटी होता है, उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है। बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा था लास्ट में, और फिर मैं आज बता रहा हूँ ये कौन सा होगा, IgA। क्या होगा, IgA होगा। IG इम्यूनोग्लोबिन क्या पाया जाएगा इसमें, कोलेस्ट्रॉल में पाया जाएगा। इसलिए का बच्चा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है। डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है। तो डाई एसिटिल मॉर्फिन जो है बच्चों, ये क्या है, डाइसेटिल मॉर्फिन। व्हाट इज डाइसेटिल मॉर्फिन, ये क्या है, हीरोइन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हीरोइन को बोलते हैं। इसलिए क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बूंद संक्रामक क्या है। बूंद संक्रामक क्या है, विच डिजीज स्प्रेड थ्राउट ड्रॉपलेट फंक्शन। यानी कि ये कौन सा बीमारी है जो ड्रॉपलेट के छींकने से खांसने से फैलता है। वो फैलता है कौन सा बच्चों, निमोनिया। कौन सा फैलता है, निमोनिया फैलता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। मेमोरी सेल आर फॉर्म फ्रॉम विच सेल्स, है ना। ये यानी कि मेमोरी सेल किसका निर्माण से होता है, ये बच्चों ये होता है लिम्फोसाइट से। इससे लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट का नाम है बी और टी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुकुट चेचक यानी कि चिकन पॉक्स का कारण है। कुकुट चेचक चिकन पॉक्स का कारण है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स जो होता है बच्चों, ये किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, खाना खाने के बाद में उल्टी होती है, ढेर सारा कुछ बीमारी हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय। क्या बोलते हैं उसको, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय। तो फूड पॉइजनिंग जो होगा, ये किससे होगा, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम से। किससे, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम से। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम से क्या होता है, फूड फूड पॉइजनिंग का बीमारी होता है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वाइचुरिया बंकरप्टाई जो आदमी फलेरिया में लोग पैदा करता है, वो किसका समूह है। वो समूह है किसका बच्चों, हेलमिंथेस का समूह है। किसका समूह है, हेलमिंथेस का समूह है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पीसीआर तकनीक का उपयोग, पीसीआर तकनीक का उपयोग किस की जांच में किया जाता है। यानी कि पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किसमें किया जाता है, ये बच्चों किया जाता है किसमें, ये किया जाता है एचआईवी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एचआईवी के लिए आता है। इसी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। विच इज द फॉलोइंग इज ए नॉट वायरल डिजीज, ये कौन सा बीमारी है जो इसमें वायरस से नहीं होता है। देखो बच्चों, मम्प्स भी क्या होता है, वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा भी किससे होता है, वायरस से होता है। लेकिन ये 6 रोग जो है ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और चेचक भी किससे होता है, वायरस से होता है। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विडाल जांच से किसका पता चलता है। विडाल जांच से, विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस्ट, यानी कि विडाल टेस्ट किसका हम लोग पता लगाते हैं, ये किसका बच्चों, टाइफाइड का पता लगाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
tuberculosis is mainly transmitted throughout. tuberculosis is mainly transmitted throughout. तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अधिकांश ट्रांसमिशन जो होता है वो फैलता है किसके द्वारा बच्चों? छींकने से, खांसने से। तो क्या होगा इसका? एयर द्वारा। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्लाज्मोडियम संक्रमण की अवस्था क्या होती है? द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। तो किसमें होता है ये बच्चों? प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्ट होता है इसमें होता है, ये लीवर में होता है और ये मलेरिया पैदा करता है। तो यह क्या होगा? मादा एनाफेलिस में होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पोरोजोइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको स्पोरोजोइट बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। ठीक है, चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ रोग की शीघ्रता एवं सही पहचान हेतु सही क्रम का प्रयोग करते हैं। फॉर अर्ली एंड accurate diagnosis of disease which test is used। ये टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चों? वो करते हैं एलिसा के लिए करते हैं। किससे? एलिसा टेस्ट करते हैं। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। ये कौन सा होगा बच्चों? ये रिम्यूनोटाइड अर्थराइटिस। ये क्या है? रिम्यूनोटाइड अर्थराइटिस। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से पश्च विषाणु यानी कि रेट्रोवायरस कौन सा है? इनमें से पश्च विषाणु रेट्रोवायरस कौन सा है? वह कौन सा बच्चों? HIV। कौन सा है? HIV। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में से कौन सा है? लिपिरोसी, ये भी क्या बैक्टीरिया वाला है। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी क्या बैक्टीरिया वाला है। हैजा, ये भी क्या है? बैक्टीरिया वाला है। तो इसलिए क्या कहा? ऑल ऑफ दीज। क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया इज काउज्ड बाय। ये क्या होगा? फीमेल एनोफिलीज। क्या होगा? फीमेल एनोफिलीज। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। है ना? तो देखो बच्चों, फ्लू भी क्या है? वायरस से होता है। पोलियो भी किससे होता है? वायरस से होता है। एड्स भी किससे होता है? वायरस से होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यौन संचारित रोग है। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है? वो कौन सा बच्चों? गोनेडिया। कौन सा होगा? गोनेडिया। ये क्या होता है? सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एलिफेंटिसिस का कारक है। एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय। तो इसका ये किसके कारण होगा बच्चों? ये कारण होगा एलिफेंटिसिस का वोचोरिया का। किससे? वोचोरिया के कारण होगा। वोचोरिया बंखराप्टा के कारण ये क्या होता है? एलिफेंटिसिस बीमारी होता है। इसको बोलते हैं फिलेरिया। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए बैक्टीरियल डिटेल्स। वो तो कौन सा बच्चों? ये इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा क्या है? वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ये किससे होता है? ये होता है वायरस से। ये किससे होता है? वायरस से होता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लिप्रोसी इज काउज्ड बाय। लिप्रोसी इज काउज्ड बाय। लिप्रोसी होता है। तो लिप्रोसी जो होता है बच्चों वो किससे होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेपेरिस से। किससे होता है?
ये माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरिशी होता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जनित रोग का सही जोड़ा है? क्या एड्स सिफिलिस है? बिल्कुल नहीं, है ना। मेसल्स रेबीज खसरा रेबीज ये भी ये सही है। टेटनस टाइफाइड ये बिल्कुल नहीं है। और फिंक ऑफ टीबी बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। मेसल्स किससे होता है? रेबीज से होता है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, ये किससे होता है बच्चों? ये होता है रिंग वर्म से। किससे होता है? ये होता है रिंग वर्म से। किससे होता है? वर्म से होता है, कृमि से होता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहलाता है? सबस्टांस दैट इलिक्टेट इन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं एंटीजन। इसको बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एलर्जी किसके कारण होती है? एलर्जी इज काउज्ड बाय। एलर्जी किसके कारण होता है? एलर्जी इज काउज्ड बाय। एलर्जी का कारण क्या है? एलर्जन। क्या? एलर्जन एंटीजन। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में यौन जनन कहाँ होता है? इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउज्ड इन। ये क्या होता है बच्चों? एनाफिलिस मस्कीटो के अंदर क्या होता है? ये मच्छर के अंदर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस बी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो किसको करता है? वो करता है लीवर को, यानी कि जॉन्डिस के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, टेटनस रोग का कारक है। टेटनस इज काउज्ड बाय। तो टेटनस का किसके कारण होता है बच्चों? ये है एक जीवाणु के कारण। उस जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, HIV वायरस शरीर में किन कोशिका को नष्ट करता है? तो ये करता है किसको बच्चों? HIV वायरस डिस्ट्रॉयड विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी हेल्पर टी सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रेबीज का संक्रमण किसके काटने से होता है? ये होता है किससे बच्चों? कुत्ता के काटने से। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दमा अस्थमा रोग प्रभावित करता है। अस्थमा अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी? ये किसको करता है बच्चों? ये लंग्स को करता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज? ये कौन सी बीमारी है जो एक दूसरे से नहीं फैलता है? क्या? किस तरह से? छींकने से या किसी भी चीज से। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? ये है जैसे मलेरिया, ये भी क्या होता है? एक दूसरे से फैलता है। और ये एड्स ये भी एक दूसरे से फैलता है। हैजा ये भी एक दूसरे से फैलता है। लेकिन ये जो है डायबिटीज एक दूसरे से नहीं फैलता है। इसलिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया इज काउज्ड बाय। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया कारण है बच्चों क्या है इसका? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुष्ठ रोग
को और किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को और नाम से जाना जाता है बच्चों, किसका? हैंसन्स डिजीज के नाम से। किसका? हैंस डिजीज के नाम से। इसका खोज क्या किया था? डॉक्टर जी ए हैंसन ने किया था, इसीलिए उसके नाम से भी जाना जाता है कुष्ठ रोग। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि खसरा रोग का कारण है। तो खसरा किसके वजह से बच्चों? ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो ये भी किसके होता है बच्चों? वायरस के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हीरोइन है एक। हीरोइन है एक। तो हीरोइन क्या है बच्चों? ये है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। विश्व यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया था बच्चों कब? 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 से। कब? 7 अप्रैल 1948 से। तो हम लोग क्या देखना, ओनली दिन दिया हुआ है, तो दिन कौन सा है? ये 7 अप्रैल है। कौन सा? ये 7 अप्रैल है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ओपियम से मॉर्फिन है। ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है। तो ओपियम से बच्चों ये मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वो क्या है? अल्कोलाइट है। क्या है वो? अल्कोलाइट है। ये क्या बच्चों? एक अल्कोलाइट है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? देखो, कैंसर के लिए बच्चों क्या होगा? कीमोथेरेपी भी होता है, नहीं है? रेडियोथेरेपी भी होता है, सर्जरी भी होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स। तो एड्स के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? ये कौन सा करते हैं बच्चों? एलिसा टेस्ट करते हैं। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हड्डी तो और बुखार का वेक्टर है। द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर इज। तो कौन होगा बच्चों? ये होगा एडिस मस्कीटो। कौन सा होगा? ये एडिस मस्कीटो। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट विथ एंटीबॉडी, यानी कि किस एंटीबॉडी के कारण एलर्जी होता है? ये होता है आईजीई। क्या होता है? आईजीई के कारण। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मलेरिया में ठंड बुखार उत्पन्न करने वाला उत्पाद है। द प्रोडक्ट द कॉज ऑफ फीवर इज चेल इन मलेरिया। मलेरिया में जो बुखार अधिक होता है ठंडी का ठंडा वाला, वो किसके कारण होता है? ये होता है बच्चों किसके कारण? हीमोज्वेन के कारण। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। आज यहीं तक। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करें। उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।